ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 दिसंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। आज का प्रश्न, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते, बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं, बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। बाप ये वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते हैं। बाप ये वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते हैं। देखा ऐसा वंडरफुल बाबा, इतना विशेष पार्ट, और फिर क्या कहते, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। इतना वंडरफुल राज सुनाया और फिर ये बताया कि मैं भी बंधन में हूं। जैसे कि अपने पार्ट के महत्व को भी कम करना। ऐसा वंडरफुल बाबा है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं कि आखिर वो दिन आया आज। बच्चे समझते कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। फिर से क्या बनाने हमको? धनवान, हेल्दी, वेल्दी, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने के लिए बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं है, वर्षा मिल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वे जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है, उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब यह तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है ये राजधानी स्थापन हो रही है, वाडिटी किंगडम स्थापन हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को ये पता ही नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो, ये तो सत्य बात है।
बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ पाप आदि कुछ भी नहीं होता, ना झूठ होता है ना पाप होता है। कहाँ? सतयुग में ना झूठ है ना पाप है। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती है। इस समय ये जो कंडीशन है आप सबको दिखाई देती है ना, ये बिल्कुल घोर कलयुग है। तो ये समय बिल्कुल रौरव नरक का ही है। दिन प्रतिदिन रौरव नरक दिखाई देगा, दिखाई देता है। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकते हैं। आगे जंगम लोग कहते थे, जंगम माना फकीर लोग। ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अब वह समय है। कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते मैं आता हूं। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते ही ऐसे। चक्र लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाप कोई अपने पाठ को इतना महत्व नहीं देते हैं। ये तो मेरा पाठ है, नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधाईमान हूं। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूं। अंतमति सोगति, वह इस समय के लिए ही कहा गया है। ये अंत काल है ना। बाप युक्ति बताते हैं, मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते नथिंग न्यू। एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो। जिन ने कहा काम दो तो उसे कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बाप भी कहते ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन, पावन से पतित बनना है। ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है, ये ना समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है। माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावली की भी एक कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है ही नहीं। ये भी मिसाल है कि गज को उग्राहा ने खाया। ये है माया का तूफान। बाप कहते इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो। ये है ना माया, ये है रावण। ये 5 विकार सबको मालूम है। ये विकार जब हावी होते हैं तो श्रीमत दिखाई नहीं देती है। तो ये 5 विकारों से अपनी संभाल रखते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो।
ये शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। सत्युग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूं। अब वापिस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे। सतो रजो तम में तुमने पूरे 84 जन्म लिए। सतो रजो तमो में पूरे 84 जन्म लिए। उसमें भी नंबर 1 यह है ब्रह्मा बाबा। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं, इनके लिए पूरे 84 जन्म है। ये पहले पहले श्री नारायण थे। इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते। अब बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वे नारायण बनते हैं। और झाड़ में भी दिखाया है ना कि यहां श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता एक को कहा जाता है और प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। ये देहधारी है, वह विदेही विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे और इनको प्रजापिता कहेंगे। वह परम पिता तो परम धाम में रहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे। तो वह तो यहां साकारी दुनिया में हो गया और सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। प्रजा तो है स्थूल वतन में। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म वतन में प्रजापिता कहेंगे, नहीं, क्योंकि प्रजा तो स्थूल वतन में है। क्लियर? प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता, तो भगवान का कोई शरीर का नाम ही नहीं है। मनुष्य तन जिस पर नाम पड़ते हैं उनसे वह न्यारा है। आत्माएं वहां रहती हैं तो स्थूल नाम रूप से न्यारी हैं। जब परम धाम में आत्माएं रहती हैं तो कोई स्थूल नाम थोड़ा है, उससे न्यारी है। परंतु आत्मा तो है ना। अब साधु संत आदि सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता है, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता, छोटे बच्चों को, इसीलिए छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नूंद है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना है। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, भरा हुआ है उसके अंदर। यही है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा कैसी है, ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ना समुद्र का ना आकाश का अंत नहीं निकाल सकते। ये अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल है, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई बता ही ना सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना ये कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो ये दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई। अरे ये तो अनादि है।
प्रलय आदि होती ही नहीं है, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ी कह सकते ये क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब समझाते हैं जब समझदार बनते हो। समझा? हम वापिस से अपना पार्ट रिपीट कर रहे हैं, पर हमने क्या पार्ट बजाया किसी को कुछ याद है? नहीं। पर अब आप जब रिपीट कर रहे हो तो पिछला आपको याद है, अभी अगला आपको याद नहीं, पर कैसा बजाना है ये आपके अपने हाथ में है। किसको आपने नूंदना है, क्या नूंदना है, ये आपके हाथ में है। तो बना बनाया तो है, पर क्या बनाया था? कल पहले क्या बनाया था, याद है? नहीं याद है। तो अभी तो आपके सामने है ना कि आप क्या बनाओगे। तो ये नहीं कह सकते कि क्यों बनाया। अविनाशी है, अनादि है। अब आत्मा के बारे में भी ऐसे नहीं कि बाबा आए झट से आत्मा का पाठ बजा दे, नहीं। वो तब सुनाते जब तुम समझदार बनते हो। अगर वो आत्मा का पाठ आते ही सुनाएंगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। धीरे धीरे, इसलिए आप 7 डेज का कोर्स कराते हो तो धीरे धीरे ही समझाते हो ना। एकदम धक से तो सुनाओगे तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। 7 दिन में वो होशियार हो जाता है, वो सब समझ आ जाता है। फिर वो रेगुलर अगर परमात्मा महावाक्य सुनता जाता है और होशियार हो जाता है। एक ही दिन में तो कोई होशियार नहीं होता। तो बाबा बता रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो, तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था, बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था। वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना। बाबा ने सुनाया, कशिश तो होती थी ना। बातें भी बड़ी वंडरफुल थी, लेकिन क्लैरिटी उस तरह से आत्मा को नहीं हो पाती थी, पर कशिश पूरी थी। उसने खींचा, उस कशिश ने खींचा। भट्टी की भी कशिश थी। और शास्त्रों में दिखाया है कि कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां होते ही नहीं है। जहां श्री कृष्ण का जन्म होता है वहां कंस नहीं होता। अब गीता, भागवत, महाभारत ये सब कनेक्शन रखते हैं, है तो कुछ भी नहीं। अब इतनी क्लैरिटी आ गई ज्ञान से आपको कि इन सब का कनेक्शन कैसे है वो तक समझ में आ गया, पर है कुछ भी नहीं। अब समझते हैं ये दशहरा आदि तो परंपरा चला आता है। और रावण क्या चीज है ये भी कोई जानते नहीं। जो भी देवी देवता थे वे नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं। अब रड़ियां भी वे मारते जो जास्ती पतित बने हैं, इसीलिए पुकारते भी है कि हे पतित पावन। तो ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत को और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। और त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो विनाश भी जरूर होना है। और नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म है। समझते एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं, फिर जरूर वे एक धर्म चाहिए। और महाभारत भी गीता से संबंध रखती है, ये चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड में बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है, बहुत बारी राजाई ली है। अब जिसका पेट भरा हुआ होता है वे गंभीर रहते हैं। जिसका पेट भरा रहता है माना जो संतुष्ट है वे गंभीर होते हैं। अंदर में समझते हो हमने कितनी बार रजाई ली थी। अब जैसे यहाँ पे कोई किसी के पास धन देखता है तो उनके पिछाड़ी हो लेता है, लालच आ जाती है। अब जिसका ऑलरेडी इतना समय से पेट भरा हुआ होगा उसको यहाँ धन के पीछे क्या लगेगा, कुछ भी नहीं। उसका ध्यान ही नहीं जाने वाला, उसका पेट भरा हुआ है। भले इस समय उसके पास धन ना हो पर आत्मा में वो संतुष्टि भरी पड़ी है, क्योंकि उसने देखी है इतनी रजाई।
अब आपने इतना समय से देखा है तो आपका पेट भरा हुआ है। समझा पेट भरने का मतलब क्या होता है? अब आपने इतना सब कुछ अच्छे से भरपूर सब खाया पिया, अच्छे से मौज मनाई हुई है, तो अगर इक्का दुक्का थोड़े दिन अगर बैगरी पार्ट देखा भी तो क्या बड़ी बात है, फर्क नहीं पड़ता। उनको ये चिंता नहीं रहती कि आगे क्या होना है। जब पीछे वाला नहीं रहा चीज, आगे वाली भी नहीं रहेगी, उससे और अच्छा होने वाला है। अच्छे से अच्छा होने के लिए ही है ना संगम। तो ये क्लैरिटी रहती है उनकी बुद्धि में, जिन्होंने सब कुछ देखा हुआ होता है। समझे? कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगाए, आज हम पतित बने हैं, फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाप कहते कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, ये पुरुषार्थ से ही होता है। तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे। बंदर देखे हैं सबने? कोई ऐसा है जिसने बंदर ना देखे हो? देखे है ना? सबने बंदर जरूर देखे होंगे। तो उससे भी हम बदतर थे। अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है। ये अच्छा बच्चा कौन होता है? जिसने रियलाइज किया, महसूस किया कि बाबा क्या कह रहे हैं। बरोबर हम तो कोई काम के ही नहीं थे, अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कल्प कल्प बाप हमको पैनी से पाउंड बनाते हैं। कल पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये विशेष पॉइंट है। जिन्होंने पहले समझा होगा वही समझेंगे। अब आप कहेंगे हमने तो पता नहीं समझा भैया कि नहीं समझा, तो हम नहीं समझ रहे हैं। तो भाई अभी तो प्रैक्टिकल दिखाओगे कि आपने समझा था या नहीं समझा था। हमेशा नेगेटिव रीति क्यों उठाते हैं कि समझा होगा तो समझ लेंगे? भाई नहीं, समझा था इसलिए समझ में आ रहा है। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं, ये सब है पुजारी पने की सामग्री, और पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं है। बाप कहते दिन प्रतिदिन तुमको गुये गुये पॉइंट समझाते रहते हैं। समझाते हैं ना? आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी है, वे अभी क्या करेंगे? ऐसे ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। ये पॉइंट कोई आगे वाली कापियों में थोड़ी ही होंगी। फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे? जो पीछे के रजिस्टर भरे हैं क्या करेंगे वो पुराने पॉइंट्स को? भाई साड़ी की रिजल्ट ही काम आती है कि आपने क्या सीखा, क्या पाया, कि अभी की कंडीशन कैसी है आपकी। बाप कहते कल पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था। नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है। अब इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है। व्यापार होता है उसमें ग्रहचारी बैठ जाती है, पर हार्ट फेल होंगे तो व्यापार ही छोड़ के बैठ जाएंगे आप। हार्ट फेल नहीं होना था, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता रहता है। फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य दिवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। जो मेहनत करता रहता वो आगे बढ़ता जाता है। जो रुक के बैठ जाता है तो फिर वो आगे क्या बढ़ेगा? तो यहां भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते गिरे हो फिर चढ़ो। ऐसे बहुत है, गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़े ही करेंगे, बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। आज से अभी से पुरुषार्थ शुरू कर दो, तब तो बनेंगे ना। तो बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना। और बाबा के पास कितने आते हैं मिलने। कहता हूं बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है। फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे।
फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है, तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं ना कि ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो यहाँ बाप कहते तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। सब उनको ही याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है। ये देह भी मेरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त तो बैठ नहीं जाना है। कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त तो बैठ नहीं जाना है। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। दूसरा पॉइंट, स्व की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके, ऐसी स्थिति बनानी है। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। आज का वरदान, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूं, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। आपके पास तो सर्व शक्तियां हैं, ऐसा लाइट हाउस। आज का स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं वे सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे बन जाएं। ये प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहो। जब चाहे कर्म में आए, जब चाहे कर्म से न्यारे हो जाए। आना न्यारे हो जाना। ओम शांति।